आज बड़ी खुशी की बात है कि दीवाड़ गांव में ये सम्राट नागभट्ट के नाम से पुस्तकालय खोली गई है। तो मतलब फीस वगैरह कुछ रखी गई है? नहीं, अभी कोई फीस नहीं है क्योंकि सारा पैसा गांव ने जुटाया है। पुस्तकालय के माध्यम से इस गांव के बच्चे, लड़के लड़कियां आगे चलेंगे और इस गांव का विकास करेंगे, देश का विकास करेंगे। जितनी लड़की पढ़ेंगे दो घर सुधरेंगे, समाज का कल्याण होगा, अपना भी होगा और दूसरे का भी होगा। ये बड़ी अच्छी सोच है, बड़ी आगे बच्चे उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। क्या कुछ कहना चाहोगे जैसे गांव दीवाल में आधुनिक लाइब्रेरी खुलती है? ये हमारे गांव के बड़े सौभाग्य हैं कि जिसमें मेला राम जी जैसे प्रगतिशील जो व्यक्ति हैं, इनकी सोच रही है और इनके दिमाग में ये विचार आया कि गांव के अंदर एक पुस्तकालय खोला जाए ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो कुछ आगे बढ़े। गरीब बच्चे नई शिक्षा, लाइब्रेरी की फीस दे सकते, यहाँ पर फ्री की व्यवस्था करी है ताकि गरीब बच्चों का भी उत्थान हो सके। नमस्कार, कैथल खबर से मैं हूं विक्रम यादव। समाज की उन्नति में शिक्षा का अहम योगदान होता है क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज की उन्नति और देश का भला कर सकता है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गांव दीवाल में एक लाइब्रेरी खोली है ताकि गांव दीवाल के बच्चे पढ़ लिख कर वो अपने समाज का, अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करें और कहीं ना कहीं समाज की उन्नति में, देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। तो आइए बातचीत कर लेते हैं ग्रामीणों से कि लाइब्रेरी खोलने का क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है, किस तरह से उनके मन में विचार आया, तो क्या कुछ बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे, किस तरह से जो प्रेरणा बच्चे लेंगे। तो जान लेते हैं जिसने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है, उनसे पहले व्यू लेते हैं। हाँ सर, नाम बताइए आपका। सर मेरा नाम ओम प्रकाश गांधी है जी, और मैं कन्या गुरुकुल देवधर में जी रहता हूँ, वहाँ पर सेवा करता हूँ। जी। जैसे आज गांव दीवाल में लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है आपने, तो क्या कुछ अपनी तरफ से? मेला राम जी दीवाल निवासी हैं, वो मेरे पास गए थे और उन्होंने कहा कि गांव में लाइब्रेरी खोल रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की। जी। और यार, दुनिया में जो भी देश आगे तरक्की शुदा हैं वो नॉलेज से तरक्की शुदा हैं। वो खेती से और से तो इसके बिना तो काम नहीं चलता। लेकिन जिसकी नॉलेज ज़्यादा जिस देश की है वो उतना ही देश उन्नति कर रहा है। जिस देश की नॉलेज पावर ज़्यादा है, जिस गांव की, जिस परिवार की नॉलेज पावर ज़्यादा है, वही आगे बढ़ता है, वही सरकारी नौकरियों में जाता है, वही बिजनेस कर सकता है, वही सब कुछ कर सकता है। तो नॉलेज ये पुस्तकालयों से ही आएगी, स्कूलों से, कॉलेजों से आती है, लेकिन पुस्तकालय भी चाहिए। और आजकल तो बहुत आधुनिकीकरण हो गया पुस्तकालयों का भी। और मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ देख करके कि यहाँ डिजिटल व्यवस्था भी है और आगे इसमें और उन्नति इसमें करेंगे। और मैं यही आशा करता हूँ कि अधिक से अधिक इस पुस्तकालय के माध्यम से इस गांव के बच्चे, लड़के लड़कियाँ आगे चलेंगे और इस गांव का विकास करेंगे, देश का विकास करेंगे। इनके ले लिए आपने। सर नमस्कार। नमस्कार, नाम बताइए सर आपका। मेरा नाम मेला राम है, मैं इसी गांव का निवासी हूँ। इस गांव में टैलेंट बहुत है और ख़ासकर लड़कियां तो बहुत आगे हैं। ऐसे बच्चों को और नॉलेज में अपडेट करने के लिए, जैसे गांधी जी ने बताया, नॉलेज में अपडेट करने के लिए व्यवस्था की है। गांव ने, सारे गांव ने मिलके की है। कंट्रीब्यूशन सबका है। और एक आधुनिक लाइब्रेरी, आधुनिक का मतलब ये है डिजिटल लाइब्रेरी है। इसमें लाखों किताबों तक, दुनिया की लाखों किताबों तक पहुँच है इस व्यवस्था के जरिए और बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जैसे ग्रामीणों के मन में, आपके मन में किस तरह से विचार आया कि गांव में लाइब्रेरी खोली जाए ताकि बच्चे यहां से पढ़ लिख कर रोजगार प्राप्त कर सकें? नहीं, ऐसा है जैसे गांधी जी ने बताया भी एजुकेशन तो ज़रूरी है। स्कूलों की व्यवस्था हो चुकी है लगभग हर जगह, स्कूलों की कोई कमी नहीं है। अब जो अगला स्टेप था, अभी बच्चों को एक एक्स्ट्रा और सुविधा दी जाए नॉलेज लेने के लिए, तो वो लाइब्रेरी आता है और इसका रुझान भी है। तो इसी चीज़ को देखते हुए सब गाँववासियों ने अनुभव किया कि कोई ऐसी व्यवस्था हो, व्यवस्थित चीज़ हो। तो इसमें हज़ारों किताबें हैं, लाखों किताबें डिजिटल हैं, बच्चों को पूरी सुविधा है, सब अच्छी तरह वो स्टडी कर सकते हैं। तो क्या कुछ मतलब कितने बच्चे लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ सकते हैं और क्या कुछ मतलब सुविधाएं यहाँ बच्चों को दी गई, जैसे इंटरनेट वगैरह की? इसमें जो सारी की सारी जो इस वक्त कैपेसिटी है वो 42 सीटों की है। 42 बच्चे ये एकदम बैठ सकते हैं इसमें। जो मेज़ों की, कमरों की व्यवस्था है, अगर कल को ज़रूरत पड़ती है तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो मतलब फीस वगैरह कुछ रखी गई है? नहीं, अभी कोई फीस नहीं है क्योंकि सारा पैसा गांव ने जुटाया है। और आगे की भी व्यवस्था, जो कोर्स है पर मंथ का खर्चा, उसकी भी व्यवस्था गांव की तरफ से ही है। अगर कल को कोई ज़रूरत पड़ी
तो देखेंगे, लेकिन अभी तक फ्री है ये सारा का सारा। तो मतलब गांव के आसपास के बच्चे भी इसमें आकर कोई भी आ सकता है, गांव का हर बच्चा। हमने हर घर से पैसे लिए हैं, हर घर से, ताकि कोई ये ना कहे कि भी मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। और दूसरे गाँव के हम तो उम्मीद करते हैं कि वो आके यहाँ देखें, उन गाँवों में भी लाइब्रेरी खुले, तो ये है। हाँ जी, आप बताइए नाम आपका। श्रीपाल जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जैसे गांव दीवाल में आधुनिक लाइब्रेरी खोल दी है? ये हमारे गांव के बड़े सौभाग्य हैं कि जिसमें मेला राम जी जैसे प्रगतिशील जो व्यक्ति हैं, इनकी सोच रही है और इन्होंने दिमाग में ये विचार आया कि गांव के अंदर एक पुस्तकालय खोला जाए ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो कुछ आगे बढ़े। क्योंकि आज बिना नॉलेज के, बिना ज्ञान के जो हम आगे नहीं बढ़ सकते। कोई भी परीक्षा पास करनी है उसके लिए आधुनिक ढंग से मतलब जो है परीक्षा की तैयारी, बच्चों को एक उचित माहौल चाहिए। कई बच्चों को घर के अंदर उचित माहौल नहीं मिलता, तो वो लाइब्रेरी के अंदर आकर के उनको एक ऐसा वातावरण मिलता है जिससे उनका स्वाध्याय के अंदर मन लगता है। हमारे शास्त्रों में भी ये कहा कि स्वाध्यायात माँ प्रमद है, स्वाध्याय में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। तो उनको ऐसा ही आलस्य ना हो, उनके अंदर एक अच्छी प्रवृत्ति पैदा हो, आदत पड़े स्वाध्याय की। तो उसके लिए ये विचार मेला राम जियों के दिमाग में आया, परंतु पूरे गांव के सहयोग से जो है ये योजना जो है वो सिरे चढ़ पाई है। और आगे आशा है कि इसमें अच्छा प्रयास किया जाए। जो यहाँ के पढ़े लिखे युवक हैं वो आगे आएँ और इसका आगे विस्तार किया जाए ताकि एक आदर्श और उदाहरण पेश कर सके हमारा गांव जो है। ये मेरे आप बताइए जी, सरपंच साहब नाम। मैं जगदीश राठी जी। सबसे पहले तो ओम प्रकाश गांधी जी पद्मश्री जी का हमारे गांव में सौभाग्य काम का तो हमारे दर्शन दिए और इसका लाइब्रेरी का उद्घाटन किया जी। और सबसे पहले हमारे गांव की सारी टीम मेला राम जी ने की सोच थी है भी बच्चे पढ़ा, खासकर लड़की यहाँ पर बहुत फोकस रखा। फिर जितनी लड़की पढ़ेंगे दो घर सुधरेंगे, समाज का कल्याण होगा, अपना भी होगा और दूसरे का भी होगा। ये बड़ी अच्छी सोच है, बड़ी आगे बच्चे उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। यही पद्मश्री जी ने बताया हमारा भी शिक्षा ही सब कुछ है, बाकी तो और सब कुछ है। जी, तो इसकी देखभाल के लिए कुछ व्यवस्था की गई है? देखभाल के लिए इसके लिए फिलहाल तो बच्चे ही करेंगे? बच्चे नहीं जी, बच्चे करेंगे, बाकी पूरा प्रबंध भी करेंगे जी। कैमरा का सभी व्यवस्था, देखभाल का सभी सारा सुधार करेंगे। हाँ जी, नाम बताइए आपका। पवन बटार जी। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। जी। आज बड़ी खुशी की बात है कि दीवाड़ गांव में ये सम्राट नाग भट्ट के नाम से पुस्तकालय खोली गई है। और ये मेला राम जी और पूरे गांव का हम उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि इन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है जिससे कि हमारे जो आने वाले बच्चे पीढ़ियां हैं वो इसका लाभ उठाएं और अपने जीवन में सफल हों। हाँ जी, आप बताइए जी, जैसे गांव में लाइब्रेरी खुल चुकी है, किस तरह से बच्चों को बेनिफिट मिलेगा? मैं रकमचंद गांव दीवाड़ से। जी। मेरी बरादरी गुज्जर बरादरी है। ये हमारी बरादरी के जो बुजुर्ग थे ना, वो लड़कियों पर तो बिल्कुल नहीं ध्यान दिए थे एजुकेशन पर। जो परिवार थे थोड़े बहुत जो शहरों में अपने रेजिडेंस बना लेते वो तो अपनी लड़कियों को पढ़ा ले करते। नहीं, हम तो हमारे बुजुर्ग तो गांव से कैथल तक जाने नहीं दिए थे। ये अब हमारी अगली पीढ़ी आ गई, वो तो उनके से चल ली। अब हमारी पीढ़ी जैसे मेला राम है, सरपंच साहब हैं, उदाग्रो रहने सरपंच साहब है। अब इनका प्रचार हुआ है भी अपनी लड़की किसी क्षेत्र में नहीं, खेलने में नहीं, पढ़ाई में नहीं, राजनीति में नहीं, भी आप तो पिछड़ गए। अब माना एक प्रेरणा मिली हमारे गांधी जी से, इन्होंने इतना संघर्ष किया। हम सिर्फ उठाकर नहीं कहते भाई हमारा गर्ल्स स्कूल, हमारा गर्ल्स कॉलेज छोटा तो लेकर वो हमारा कॉलेज बना दिया और पद्मश्री अवार्ड मिला हमारे उसने। हमने इनकी प्रेरणा से हमने भी सोचा भी मेरा गांव में गुआंढ में हमारा भी कुछ ना कुछ हुआ है। और आज भी अगर गांधी जी गांव में रिकवरी के लिए आएंगे नहीं भाई हमारे को दान दो कॉलेज में, बढ़ चढ़ कर दान देंगे हम। गांधी जी आपको विश्वास दिलाते, जब भी आप आओगे हम बढ़ चढ़ कर पैसा देने तैयार हैं। धन्यवाद। राठी गाँव दीवाड़ का निवासी हूँ। आज तो समय की मांग है, डिजिटल पढ़ाई करना, और गरीब बच्चे शहर में नहीं जा सके थे। लड़के लड़की 36 बरादरी के कोई भी हो, गरीब खासकर गरीब बच्चे नहीं शिक्षा लाइब्रेरी की फीस दे सके थे। यहाँ पर फ्री की व्यवस्था करी है ताकि गरीब बच्चों का भी उत्थान हो सके। धन्यवाद। तो ये थी
गांव दीवाल में खुली लाइब्रेरी जैसे हमने व्यू लिए तो गांव दीवाल की अच्छी पहल है शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे इन्होंने बताया कि इससे जहां लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, वहीं जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम या अन्य जो पेपरों की तैयारी करते हैं वो यहां बैठकर आधुनिक सुविधाओं से इस लाइब्रेरी में बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि सभी लोगों तक यह मैसेज पहुँच सके।